हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिमान तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजीएम एकेडमी में। आज मैं आपको जो है 61 नंबर प्रश्न से 120 प्रश्न तक जो है करवाऊंगा। पिछली क्लास में हमने 1 से लेकर 60 प्रश्नों को किया था ताबड़तोड़। आज क्वेश्चन नंबर 61 में है, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो आप सभी शायद जानते होंगे, बिहार का जो शोक है वो कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। और पश्चिम बंगाल में जो है दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, अब जो है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आम की वह प्रजाति जो बिहार में उपजाई जाती है। तो इसमें जो है सफ़ेदा आम ये बिहार में जो है ये उपजाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। तो अमरकंटक से जो उद्गम हुआ है वो सोन नदी का जो है उद्गम स्थल जो है अमरकंटक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है मैदानी क्षेत्र में। बिहार और उत्तर प्रदेश जो है ये दोनों मैदानी, संपूर्ण बिहार जो है मैदानी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में तेल शोधक कारखाना है, ये जो है बरौनी में है। बरौनी, ऑप्शन नंबर सी, बरौनी में जो है ये तेल शोधक कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाता है। तो ये है कोसी नदी पे बहुउद्देशीय परियोजनाओं का जो है निर्माण किया जाता है। अब जो है किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है। 67 नंबर का प्रश्न है। तो अगर बात की जाए कौन सी फसल के उत्पादन में सबसे ज़्यादा, तो मखाने की खेती जो है बिहार में सबसे ज़्यादा होती है। इसके लिए भी क्या बिहार जो है देश में अग्रणी है। बिहार में जो है डालमिया नगर जो है चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चमड़े के लिए जो है प्रसिद्ध है डालमिया नगर। ठीक है, अगर कोयले की बात की जाए, बिहार में जो है कोयले का जो भंडारण है वो लगभग 16 करोड़ टन अनुमानित जो है भंडार है बिहार में कोयले का। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये हाजीपुर में जो है हाजीपुर में पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। केला उत्पादन का भी जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो हाजीपुर है। केले के लिए भी जो है हाजीपुर जो है प्रसिद्ध क्षेत्र है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कि अभी जस्ट डिस्कस किया हमने, मखाने की खेती के लिए अग्रणी राज्य ये बिहार है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। ककोलत जलप्रपात ये जो है बिहार के किस ज़िले में स्थित है। तो ये नवादा में है। नवादा जो है ये ऑप्शन नंबर बी, ककोलत जलप्रपात जो है बिहार के नवादा ज़िले में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार के सबसे पूर्वी भाग की बात की जाए तो ये है कटिहार। ऑप्शन सी जो है कटिहार सबसे पूर्वी भाग है बिहार का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। तो अनुपम झील जो है बिहार में है, जबकि सांभर झील जो है राजस्थान में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। सुखना झील ये जो है चंडीगढ़ में है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो है प्रसिद्ध है, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगर नालंदा के विनाश की बात की जाए तो इसके विनाश का जो कारण थे वो मुस्लिम थे, मुसलमान जो थे नालंदा के विनाश का कारण थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार आने वाला जो है पहला अंग्रेज यात्री जो है वो रॉल्फ फिच जो है पहला अंग्रेजी यात्री था जो कि बिहार आया था। अंतिम मौर्य सम्राट की अगर बात की जाए तो बृहद्रथ की ही हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने, और उसके बाद जो है मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। तो अंतिम जो है मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था तो वो स्कंदगुप्त थे। स्कंदगुप्त ने जो है हूणों को पराजित किया था। ये अगले प्रश्न का जो जवाब है ऑप्शन ए स्कंदगुप्त। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सम्राट अशोक के जो पिता थे वो कौन थे? क्वेश्चन पूछा गया है सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो बिंदुसार जो है, ऑप्शन डी जो है, बिंदुसार के पुत्र थे सम्राट अशोक, या आप कह सकते हैं कि सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा की बात की जाए तो जितने भी शिलालेख हैं उसमें से ज़्यादातर की जो भाषाएं हैं पाली और प्राकृत भाषाएं हैं। तो यहाँ पे अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा जो है पाली जो है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह स्रोत जहाँ पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। ठीक है, तक है, उसी में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है और इसको लिखने वाले हैं मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर के जो है दूत थे, और सेल्यूकस निकेटर जो है सेनापति था सिकंदर का। ठीक है, तो यहाँ इंडिका जो है, इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अजातशत्रु किस वंश से थे? यानी अजातशत्रु के वंश का नाम जो था हर्यक वंश जो है अजातशत्रु के वंश का नाम था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? तो ये अवंती जो है, अवंती राज्य को अजातशत्रु नहीं पराजित कर सका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। छठी ईसा पूर्व, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पे थी? ठीक है, क्वेश्चन है, मतलब सबसे पहले अगर बात की जाए तो सबसे पहले रिपब्लिक वाली व्यवस्था जो थी वो कहाँ पे थी, गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पे थी? तो ये वैशाली जो है, बिहार में एक जगह है वैशाली में जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। अगले क्वेश्चन की बात की जाए। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किसने किया है? तो वो कोसी नदी है। कोसी नदी का जो है, नदी में अपना रास्ता बहुत बदला है कोसी नदी, इसीलिए कोसी नदी जो है बहुत ख़तरनाक मानी जाती है, बिहार का शोक मानी जाती है। अचानक से पानी भर आता है, अचानक से पानी डाउन हो जाता है। ठीक है, तो कोसी नदी जो है सबसे ज़्यादा रास्ता बदलती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो इसमें ऑप्शन सी है श्री दीप नारायण सिंह, इनके प्रयासों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे? तो अगर बात की जाए बिहार के
पूर्णिया और मानभूम के कुछ इलाकों को पश्चिम बंगाल को दे दिया गया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? उनकी आर्थिक स्थिति। यानी अगर उनकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो बिहार के जो जमींदार थे अपनी राजनीतिक शक्ति को बचाने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति का इस्तेमाल करते थे, तो यही उनका एक माध्यम था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र कब दिया? अगर बात की जाए बलदेव सहाय की तो 1942 में। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। बलदेव सहाय ने 1942 में महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र दिया। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो है पहली बैठक कब हुई थी? 1934 में। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक 1934 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो है 1908 में किया गया था। बात की जाए अगर किंग्सफोर्ड की, तो किंग्सफोर्ड जो थे कोलकाता के चीफ प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट थे। तो इनकी हत्या के लिए जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने इनकी गाड़ी पे जो है बम फेंक दिया था। ठीक है, जिसके लिए जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को जो है मुजफ्फरनगर जेल में भेज दिया गया था बाद में। और किंग्सफोर्ड की जो हत्या का जो प्रयास हुआ था वो 1908 में उनकी जो है बग्घी थी, उसी बग्घी पर सवार होकर यूरोपियन क्लब से जो है बाहर निकल रहा था वो, और उसी बग्घी पे जो है खुदीराम बोस ने जो है बम फेंक दिया था। अगला क्वेश्चन है, पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तो ये हैं ईश्वरी प्रसाद जी को पटना कलम और पटना शैली का अंतिम चित्रकार माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बिस्मिल्लाह खां, इनको कौन नहीं जानता भाई, सब जानते हैं इनको। बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई वादन से संबंधित थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गोपाल सिंह नेपाली की कौन सी पत्रिका का संपादन इनमें से नहीं किया था? ये जो हंस पत्रिका का संपादन गोपाल सिंह नेपाली ने नहीं किया था, क्योंकि हंस पत्रिका का संपादन मुंशी प्रेमचंद ने किया है, और इसलिए जो है, और बाकी जितनी पत्रिकाएं और हैं उनका संपादन जो है गोपाल सिंह नेपाली ने किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? तो ये कहा जाए तो इनको ये मध्यकाल के कवि थे। महाकवि विद्यापति जो थे ये मध्यकाल के कवि थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिनकर जी की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर बात की जाए दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? तो वो है रेणुका। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? तो ये सोशलिस्ट पार्टी से जो है बिलोंग करते थे। जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन 100 नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले हैं? सिंपल सा जवाब है बिहार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे ये बिहार राज्य के रहने वाले थे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात की जाएगी तो अगला क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? बात की जाए राजकुमार शुक्ला की, तो राजकुमार शुक्ला जी जो थे ये भी जो है एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ये किसानों की समस्याओं को लेकर ये गांधी जी के पास जो है
1916 के लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ये गए थे, जहां गांधी जी से मुलाकात हुई और उनको किसानों की, जो किराएदार किसान थे, जो पट्टा वट्टा लेके जो जो कॉन्ट्रैक्ट लेके खेती करते थे, मतलब जो आधे पर होता नहीं है गांव में, कि गांव में जो है अधिया लेके खेती करते थे, किराएदार खेती उसी को कहते हैं। तो जो किराएदार किसान थे उनकी समस्याओं को लोग लेकर गांधी जी के पास गए थे और गांधी जी को अवगत कराया था। तो ये रहने वाले हैं चंपारण ज़िले के मुरली भरावा गांव के, मुरली भरावा गांव के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। तो बिहार सरकार ने जो है सन 2000 में इनके नाम से डाक टिकट भी जारी किया था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये संविधान सभा में थे, ना ये दांडी मार्च में थे, ना ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में थे, ना ही भारत छोड़ो आंदोलन में थे। तो हम कह सकते हैं इनमें से किसी के साथ नहीं जुड़े थे। ये संविधान सभा की जो है बैठक में पहली बार अस्थायी अध्यक्ष बने थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किस प्रांत से किया था? तो बिहार प्रांत से जो है, बिहार प्रांत से कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। जो बिहार के कुंवर सिंह थे जिन्होंने 1857 में विद्रोह किया, ये जगदीशपुर एक क्षेत्र है, वहाँ के राजा थे। अब जो है अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक कौन था? तो बात की जाए अगर पहले सेना नायक की, तो कैप्टन डेनवर जो था, ये बिहार में जो है अंग्रेजी फ़ौज का नेतृत्व कर रहा था कुंवर सिंह के विरुद्ध में। ठीक है, तो आरा ज़िले में जो है कुंवर सिंह के विरुद्ध में बिहार का जो अंग्रेज़ों का जो सेना नायक था वो कैप्टन डेनवर था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह के पिताजी का क्या नाम था? कुंवर सिंह के पिताजी का जो नाम था वो साहबजादा सिंह था, साहबजादा सिंह। और बिहार की जो प्रचलित कला है वो मधुबनी है। कौन नहीं जानता जो है मधुबनी को? तो मधुबनी जो है बिहार की प्रचलित कला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार का प्रसिद्ध पर्व, अगर प्रसिद्ध पर्व की बात की जाए तो छठ पूजा जो है बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? तो बिहार की जो पेंटिंग विधा है मधुबनी जो है पेंटिंग विधा है। सोनपुर मेला जो है हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। तो सोनपुर मेला को कहते हैं हरिहर क्षेत्र मेला। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार का जो है अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो बात की जाए अद्वितीय त्यौहार की, तो बिहार का अद्वितीय त्यौहार जो है छठ पूजा है। छठ पूजा जो है बिहार का अद्वितीय त्यौहार है, लेकिन इसके आंसर को लेके मतभेद है। आप अगर गूगल वगैरह पे टाइप करेंगे तो बिहू दिखाता है, जबकि बिहू का बिहार में मेरे हिसाब से कोई रिलेशन खास नहीं है। तो अद्वितीय त्यौहार की अगर बात की जाए तो छठ पूजा जो है इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार का जो है लोक नृत्य क्या है? तो ये जट जाटिन ये बिहार का लोक नृत्य है। झाली जो है हिमाचल प्रदेश का है, गरबा और डांडिया गुजरात का है, कर्मा जो है छत्तीसगढ़ का नृत्य है। तो यहाँ पे बिहार का जो नृत्य है
वो जट जटिन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जो है चलते हैं। अभी क्वेश्चन है अगला, पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? ये मधुबनी पेंटिंग की जो है प्रसिद्ध हस्ती थी पद्मश्री सीता देवी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? अगर बात की जाए नव नालंदा की तो ये वेनसांग स्मारक के लिए जो है, वेनसांग स्मारक के लिए नव नालंदा महाविहार विख्यात है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर है? तो देव एक जगह है जहाँ पे सूर्य मंदिर स्थित है बिहार में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का जो कारण था वो जमींदारी प्रथा का निर्मूलन करने के लिए परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन जो है, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती थी। अगर राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति का अभाव देखने की बात होगी तो एकीकृत समुदाय जो है वहाँ पे नहीं था, जिसके कारण वहाँ पे राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति जो है देखी जा सकती है। उस टाइम पे महात्मा गांधी से पहले जो था वहाँ एकता का अभाव था, वहाँ एकीकृत समुदाय का अभाव था, जिसके कारण राष्ट्रीय सक्रियता जो है अनुपस्थित दिखाई देती थी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन जो है 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? बात की जाए राहुल सांकृत्यायन जी की, ये 1920 में छपरा क्षेत्र से असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। अगला क्वेश्चन जो है, चंपारण नील आंदोलन के नेता कौन थे? चंपारण नील आंदोलन के नेता जो थे वो है महात्मा गांधी थे। ठीक है, महात्मा गांधी जो है चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन जो हुआ था वो 1921 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1921। तो दोस्तों, अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिए। और जो है आपका जो है जुड़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। थैंक यू सो मच।